नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम किताब के माध्यम से हिंदी रीडिंग करेंगे और हिंदी पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नज़र से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आँखों आँखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुँह भेड़िए के मुँह हमारा खून लग चुका है। वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िए के मुँह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। आखिर एक रोज मौका पाकर वह बाड़े से निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फलांगती दिन भर पहाड़ पर चरती रही। मनमानी कुलेलें करती रही। भेड़िए को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए।
झुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आँखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी के पास भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुँह नीचे गार में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था जब वह किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी न पाया था कि बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। क्षत विक्षत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से सावधान थी। वह कतराकर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों के निकम्मेपन पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा,
भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने